बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपना पहला व्लॉग शॉट कर रहे हैं और अभी मैं जो ये गांव के करीब जा रहा हूँ कुछ चीज़ें खाने के लिए। तो खाने के लिए ना भी मिली तो एक मसवाक ही तोड़ के आ जाएंगे। तो अभी हमें जो ये सामने सफ़र है इधर ही सफ़र करेंगे और आपको ये बताएंगे, कुछ चीज़ें दिखाएंगे भी कि क्या क्या चीज़ें इसमें नज़र आ सकती हैं। तो चले चलते हैं। ये मेरा सबसे पहला व्लॉग है, ये मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया है तो मैंने कहा चलें साथ ये चीज़ें भी एक्सप्लोर करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ हल्की फुल्की बारिश हुई है और बारिश की वजह से मौसम है जो वो काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया है। तो अभी है कि वो हम इधर करीब ही चल रहे हैं। ये सामने कुछ दरख्त वगैरह है, यहाँ से हमने क्या करना है, तोड़ना है, एक मसवाक तोड़नी है अपने दांत साफ़ करने के लिए। तो वो भी चीज़ें आपको साथ साथ दिखाते हैं हम। तो चलो साथ हमारे, हम आपको कुछ चीज़ें भी मज़ीद इसी तरह दिखा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप देख रहे हैं कि ये एक रास्ता जाता है, ठीक है। तो ये दरख्त वगैरह हैं। अब आज मौसम भी काफ़ी साफ़ है तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक कुछ भैंसें वगैरह हैं वो उन्होंने बांधी हुई हैं। तो ये हमारे गांव की एक खूबसूरत तरीन, आप देख सकते हैं कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है। और यहाँ पे क्या है कि तीन भैंसें हैं, एक दो बड़ी हैं और एक छोटी सी है जिसको हम अपनी ज़बान में कट्टी भी कहते हैं। और ये हैं जो ये हमारे गांव के हैं अब्दुर्रज़ाक साहब, वो कुछ व्यापार वगैरह भी करते हैं। तो ये उनकी भैंसें वो यहाँ पे बांधते हैं, क्योंकि दिन को यहाँ पे बांध देते हैं तो ये एक साया होता है, साए में ये बैठ के। तो यहीं से हम दोबारा शुरू करते हैं सर। ये कुछ हम बता रहे थे कि ये जो भैंसें वगैरह हैं यहाँ पे बांधने का ये है कि एक तो इनको साया मिल जाता है दरख्तों का, दूसरा ये है कि यहाँ पे पुरसुकून से घर से, क्योंकि कमरे में रह कर बेशक ये जानवर हैं ये भी तंग हो जाते हैं, तो इनको भी एक स्पेस चाहिए होती है जहाँ पे ये आराम से रह सकें, खा पी सकें, सांस ले सकें। तो यहाँ पे खुला इन्वायरमेंट है, हर बंदे को वो पसंद आता है। तो अभी ये भी खुले इन्वायरमेंट में देखें कैसे पीसफुल चीज़ तरीके से ये बैठी हुई है। ये छोटी है इसकी, ये भी देखें माशाल्लाह कैसे खूबसूरत लग रही है। और इसका ये जो कट है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, लुकिंग गुड, अमेजिंग, गुड गुड, शाबाश। और वो तीसरी वाली है। तो अभी ये है कि ये आप देख सकते हैं कि ये पीछे बैठी हुई हैं तो कोई इतना awkward फील नहीं कर रही हैं। हालांकि अक्सर ये देखा गया है कि जो जानवर घरों में होता है वो क्या करते हैं, जैसे ही हम उसको पास जाते हैं तो वो अपना पहले ही गर्मी इतनी है कि वो तंग हुए होते हैं, और दूसरे जब हम पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमसे नाराज़गी का इजहार करते हैं। तो अभी ये देखें कि ये बड़े ही प्यार से हमारी तरफ देख रही है, तो बहुत ही शानदार लग रही है माशाल्लाह, प्रीटी गुड। तो आप भी कमेंट बताएं कि ये जानवरों के लिए इन्वायरमेंट है जो वो ओपन होना चाहिए या इनको भी क्लोज़ एक कमरे में बंद कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्योंकि हर बंदा है जो वो शहरी ज़िंदगी में जो वो थोड़ा क्लोज सिस्टम होता है तो वो तंग पड़े होते हैं। तो ये जो ओपन सिस्टम ज़्यादा बेटर होता है या शहरी ज़िंदगी से थोड़ी बेटर होती है, इसके बारे में थोड़ी अपनी राय का इजहार करिएगा कमेंट सेक्शन में, और हमें इस चीज़ से भी आगाह कीजिएगा, कुछ ना कुछ चलती रहती है। तो यहाँ पे एक ये है कि घर से थोड़ा दूर होती हैं, लेकिन ये है कि साथ साथ वो इन चीज़ों को भी देख रही होती हैं। तो अभी ये सामने ये देख रहे हैं आप कि ये जो चीज़ें हैं ये रास्ता कोई प्रॉपर नहीं है, तो इसी में से हमको गुज़र के जाना है। और वो सामने जो चीज़ नज़र आ रही है आपको, वहाँ पे मैं जाऊँगा कि मसवाक वगैरह तोड़ूँगा। और दूसरा ये मैं बता दूँ, ये बूटी है ना जो, ये बहुत एलर्जिक है। अगर आपको कहीं भी सफ़र करना हो तो इस बूटी से ख़ास तौर पे आपको बच कर रहना होता है। दूसरा ये है, ये इस तरफ मेरा गाँव है, यहाँ से ट्रैवल करके मैं इस तरफ से आया हूँ। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं इधर हमने वो क्या खेती बाड़ी लोग करते हैं, तो उन्होंने ये बाड़ी है जो, जिसको हम अपनी ज़ुबान में बाड़ी बोलते हैं, तो खेत है जो, इसको क्या किया अभी इधर बाजरा है जो वो उन्होंने काश्त किया हुआ है। तो ये भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। तो अभी आपको मज़ीद लेकर चलते हैं उस तरफ कि क्या चीज़ें हो रही हैं और हम जो अपनी मसवाक है वो कैसे तोड़ते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये मेरा दूसरा ये है कि आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, दूसरों लोगों को भी रिकमेंड करें
क्योंकि ये चैनल है जो ग्रो होगा तो आपको मज़ीद ऐसी चीज़ें दिखने को मिल जाएंगी। अच्छा, अभी आपको मज़ीद थोड़ा सा और भी व्यू करवाते हैं। वो व्यू ये है कि आप ये देखें कि वो जो नीचे है, ठीक है, जूम आउट करके दिखाते हैं। ये डैम है, डैम के पानी में कुछ लोग हैं ये जो क्या कर रहे हैं, फ़िश वगैरह कैच कर रहे हैं, ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं। कोशिश करते हैं उनके पास भी जाएं और आपको मज़ीद ऐसा कुछ नज़ारे वगैरह करवा सकें, ठीक है। तो नज़ारे हैं जो वो भी होंगे। चीज़ ये है कि हमारे चैनल में भी जुड़े रहिए और हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। कमेंट भी करना ज़रूरी है और साथ साथ आपको इस चीज़ से आगाही देना भी ज़रूरी है। तो आप हमें कुछ अपनी सजेशन देंगे तो मज़ीद हम इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट भी करेंगे, क्योंकि अभी हमें जो वो आप भी समझ रहे होंगे कि बिगनर स्टेज में है। तो बिगनर स्टेज में ये चीज़ है जो वो नोट की जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको अभी बताते हैं। ये देख सकते हैं मज़ारा साहब हैं, ये भी कुछ काट रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं अभी हम आगे आ गए, तो उसी से व्लॉग से आगे जारी रखते हैं। ये देखें, ये रास्ता है जो ये बहुत दुश्वारी है और हमने जो वो पार से सफ़र किया। वो भाई साहब जो जा रहे हैं, ज़ारा साहब हैं, इनसे हमने क्या लिया है, एक कलाड़ी लिया है और उससे हमने ये मसवाक बनाई है। तो मसवाक के लिए हम आए थे, तो हमारा जो वो काम जल्दी से हो गया है। तो मसवाक का ये एक फ़ायदा है कि ये एक एक दांत पे है जो हम इजीली फोकस कर पाते हैं, ठीक है। तो अभी हम साथ साथ मसवाक भी कर रहे हैं और आपको साथ साथ अपना व्लॉग भी कंटिन्यू करवाते हैं। तो व्लॉग को भी देखना ज़रूरी है। अब ये देखें, ये ख़तरनाक होते हैं क्योंकि अभी जो मौसम है वो इस तरह का है कि सावन मौसम हम बोलते हैं। इसमें काफ़ी ख़तरा होता है ये चीज़ों को साथ लेकर चलना। तो अभी हम पहुंच तो गए हैं इधर। लोग देखें नीचे डैम में भैंसें वगैरह चरा रहे हैं वो सारे एरिया में, और वो सामने मछली वगैरह पकड़ है। वो आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाते हैं, वो देख सकते हैं वो मछली वगैरह पकड़ रहे हैं। तो अभी मौसम भी है मछली वगैरह का। अभी हम वो सामने जाके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर मसवाक वगैरह करते हैं और आपको मज़ीद कुछ गपशप भी करते हैं आपके साथ। चले चलते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये इनको भी साथ लेके मैनेज करना ज़रूरी होता है। तो व्लॉग में अभी हमने कोई प्रॉपर तैयारी नहीं की कि क्या बोलना चाहिए, किस तरह की डायलॉग होनी चाहिए, लेकिन ये है कि आस्ता आस्ता आज से हमने स्टार्ट किया है, इसको हमने कंटिन्यू करना है, ठीक है। और साथ साथ चीज़ों को इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। तो ये है कि आज से डेली एक व्लॉग की वीडियो हमने ये आज़म किया है कि एक ना एक वीडियो आपको देते रहेंगे। तो ये चीज़ है। ये देखें इधर भी काफ़ी साया तो बहुत अच्छा है, व्यू भी यहाँ से बहुत अच्छा आ रहा है, बादल वगैरह बने हुए हैं वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। और इस तरफ है ये डैम का व्यू है और उधर लोग कुछ पकड़ भी रहे हैं। ये नीचे जो वो हाइट काफ़ी बुलंदी के ऊपर है, सामने आपको देखें हम इस तरफ से गुज़रते हुए आए, यहाँ से गुज़र कर आए, ठीक है। उस तरफ से हमने मसवाक वगैरह काटी है। तो ये चीज़ें भी साथ साथ चलते हैं। नीचे हैं वो सामने आपको देखें तो ये सामने ये आपको अंकल नज़र आएंगे, वो भी उधर बैठे हुए हैं। तो मछली वगैरह पकड़ें, कुछ भैंसें वगैरह साथ लेके आए हैं तो भैंसों को भी वो साथ साथ चला रहे हैं। तो हम अब यहाँ से व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल पे आना ही पड़ेगा। अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको साइड हसल पे हम बोलते हैं। अभी देखें मुझे उस तरह की प्रैक्टिस भी नहीं है, लेकिन ये है कि अब यूट्यूब पे आने का फ़ायदा ये भी है, एक तो आपको छोटी मोटी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती रहती है, दूसरा ये है कि आपको एक बोलने का सलीका आता है, कॉन्फिडेंट आता है। सिर्फ जब लोग बेशुमार होते हैं वो कैमरे के सामने बोल नहीं पाते, तो मेन इशू उनका ये आता है। अभी मेरे पास कोई माइक नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि यूट्यूब चैनल है जो वो स्टार्ट करना है। हर बंदा है जो वो अपना चैनल है उसको लाजमी बनाना चाहिए। इसका ये है कि क्योंकि दुनिया में हर जो बंदा आया है वो यूनिक होता है, तो यूनिकनेस के लिहाज से कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट होता है कि वो दूसरों को लाजमी तौर पर सिखाए, और वो जो यूनिकनेस होती है वही एक पूरा जो है सोसाइटी क्रिएट करती है।
تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنی ہوتی ہیں۔ مزید یہ ہے کہ نیچے کچھ بھائی صاحب ہیں وہ بھینسوں وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ اگر کوشش کرتے ہیں کہ ولاگ میں ڈال سکیں۔ تو ہم یہیں سے بات ہے کہ درمیان میں وہ آ گئے تھے، انکل صاحب آ گئے تھے، ان کو ہم نے ولاگ میں انہوں نے اجازت نہیں دی کہ میری شوٹنگ کریں، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ اچھی بات ہے، اور ان سے کچھ مال لے کے ریلیٹڈ ہم نے بات چیت کی ہے۔ تو ابھی ہم دوبارہ ولاگ سے وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے سکپ کیا تھا۔ تو ولاگ میں یہ چیزیں میں یہی بتا رہا تھا کہ ہر بندہ ہے جو وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یونیک بنا کر بھیجا، اس میں کچھ ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ہے جو وہ مینیج کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک جیسی بنانا ہوتا تو وہ پھر علیحدہ علیحدہ کیوں وہ جسم کریٹ کرتا، اور ہر روح ہے جو وہ علیحدہ کیوں بناتا۔ تو یونیکنیس کے لحاظ سے یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ جیسے آپ بچے تھے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے استاد سے سیکھا، والدین سے سیکھا، بے شمار چیزیں سیکھی، اور ابھی ہے جو آپ آپس جو ہے وہ اکیلے ہو گئے ہیں اور اپنا خود ہے جو وہ سارا سسٹم مینیج کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر مجھ میں کچھ یونیکنیس ہے تو کچھ ایسی باتیں ہوں گی کہ جو میں دوسروں کو سکھاؤں تاکہ وہ بھی سیکھ کر اس دنیا میں اور اپنا سسٹم ہے جو وہ چلا سکیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے آئے تھے، تو انہوں نے بھی ایک یونیک سسٹم تھا ان کا، تو وہ لے کے آئے، تو انہوں نے پوری دنیا کو ایجوکیٹ کیا ہے۔ تو یوٹیوب کا یہ فائدہ ہے کہ آپ ایزیلی ہے جو وہ اپنا میسج دوسروں تک کنوے کر سکتے ہیں، اپنی کوالٹیز ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں، تو یہ چیزوں کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے بھی یہ چینل اوپن کیا ہے۔ تو سب سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ہم سے کچھ سیکھیں، اور مزید کمنٹ کے تھرو اپنی جو آپ کی تھاٹ ہیں وہ ہمیں شیئر کریں، تاکہ ہم بھی آپ کو ان چیزوں سے، آپ کی باتوں سے سیکھ کر ہم بھی کچھ امپرومنٹ لا سکیں۔ یہ ہے کہ کس کنسیپٹ کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے، کس طرح کی ہمیں ولاگنگ کرنی چاہیے، وہ چیزیں بھی ہم اس میں ایڈ کرتے رہیں گے۔ تو بہت ہی شاندار چیزیں ہوتی ہیں جب بندہ ایک دوسرے سے سیکھتا ہے، تو بے شمار لرننگ ملتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بندہ اکیلا ہی سیکھتا ہے۔ اب مزید یہ ہے کہ ابھی یہاں سے جہاں سے جس طرف سے ہم آئے تھے، ابھی دوبارہ سے اسی پگڈنڈی سے سفر کرتے ہوئے ہم نے واپس جانا ہے گھر جا کے، اور مزید یہ ہے کہ اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، تو وہ بھی ساتھ یہ ہے کہ اتنا لمبا ولاگ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نیکسٹ ہے جو ابھی کچھ مزید امپرومنٹ کرنی ہے، کوئی نالجیبل چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، تو وہ بھی آپ ہمارے چینل کو دیکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی سپورٹ سے ہم مزید گرو کریں گے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔